कुमार, ईसीएल सेवाली प्राइवेट ITI में आप सभी का स्वागत है। मैकेनिक डीजल के ट्रेड में आज हम स्ट्रोक को हम लोग अगर समझें तो स्ट्रोक का काम होता है कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट ये इंजन का स्ट्रोक पूरा करता है। तो सबसे पहले हम इंजन का बेसिकली जो है कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ये देखिए इंजन का सबसे ऊपरी वाला भाग है, इसको बोलते हैं हेड कवर। ये देखिए हेड कवर है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा हेड में इक्विपमेंट्स लगा होता है, इसको बोलते हैं सिलेंडर हेड असेंबली। ये जैसे कि ये देख रहे हैं रोकर आर्म शाफ्ट है, ये रोकर आर्म है, इसमें वाल्व स्प्रिंग रहेगा, वाल्व रहेगा, वाल्व लॉक रहेगा। और जब इसकी बात करें सिलेंडर हेड में तो सिलेंडर हेड ही वाल्व को ऑपरेट करता है बाय कैमशाफ्ट के द्वारा। कैमशाफ्ट को जो चलाते हैं वो गियर ड्राइव के माध्यम से चलाते हैं, वो क्रैंकशाफ्ट चलाता है। आगे बात करें तो इंजन का ये जो भाग देख रहे हैं, ये वाला ब्लॉक है, इसको बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक। इसी ब्लॉक में पिस्टन रहता है। तो प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक सिलेंडर है। जैसे कि ये अगर 30 सिलेंडर का इंजन है तो प्रत्येक सिलेंडर में एक पिस्टन होगा, तो 3 सिलेंडर में 3 पिस्टन होंगे। और आगे चलते हैं कि ये सबसे नीचे वाला जो भाग है ये इंजन का क्रैंककेस होगा। ब्लॉक के नीचे जो भाग होगा ये वाला क्रैंककेस है। इस क्रैंककेस में ऑयल सम्प रहता है, इसको बोल सकते हैं, और ये ऑयल सम्प बोलेंगे। ऑयल सम्प में ये क्या रहता है, इंजन ऑयल। इसी के माध्यम से हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं, इसमें इंजन ऑयल फिट रहता है। अगर इधर की बात करें तो ये देखिए ये फैन बेल्ट है, ये फैन है और ये पुली है। ये जो दिख रहा है ये कैमशाफ्ट गियर है, ये बेल्ट के माध्यम से घुमाया जाता है। ये क्रैंक, ये मेन जो इंजन का जो पार्ट्स होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग ये क्रैंकशाफ्ट है। इसी पर पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से फिट रहता है। तो इस बार अगर इधर हम लोग बात करें इंजन का तो ये दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर क्या है कि इंजन ऑयल को फिल्टर करके मेन गैलरी, ऑयल गैलरी में पहुंचाता है। इसमें ऑयल पंप का व्यवस्थित रहता है, ऑयल पंप, और जहां पर लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है वहां पर ये फिल्टर होके लुब्रिकेशन वहां पर पहुंचता है। ये फ्लाईव्हील है। इस फ्लाईव्हील पर हम लोग क्या करते हैं कि फ्लाईव्हील जो है इस पर हम लोगों को मैकेनिकल शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसी के माध्यम से हम लोग किसी भी इस जगह पर इंजन का हम लोग एनर्जी को परिवर्तित करके हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि फ्लाईव्हील पर ये क्लच प्लेट लगा होता है, इसी के माध्यम से यहाँ गियर बॉक्स होगा। गियर बॉक्स जो है इसके बाद जो है हम लोगों को चलाने के लिए, कोई भी व्हील को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो ट्रांसमिशन सिस्टम है। बात करें तो ये इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट 2 वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जिसका काम होता है कि सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व को ओपन करना और कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व को बंद करना। ये वाल्व मैकेनिज्म जो कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम के अंतर्गत आता है। जैसे ही सक्शन स्ट्रोक पूरा होता है उसके बाद जो है दूसरा स्ट्रोक पूरा स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व की जो स्थिति रहेगी, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की, वो दोनों की स्थिति बंद रहेगी। तीसरा स्ट्रोक की हम बात करें जिसको बोलते हैं फायरिंग और पावर स्ट्रोक। यही जो स्ट्रोक होता है यही लाभकारी होता है, और बाकी जो 3 स्ट्रोक होते हैं वो आइडल स्ट्रोक होते हैं। ये तीनों पावर स्ट्रोक को चलाने के लिए तीनों स्ट्रोक जो है कंपलसरी आपको चलाना पड़ता है। चौथे स्ट्रोक की बात करें तो वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है और इनलेट वाल्व बंद रहता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व जो है ओपन होने का कारण ये है कि इसमें जो जली हुई जो गैसें हैं उसको बाहर निकाला जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से। उसमें टेल पाइप लगा के साइलेंसर से बाहर कर देते हैं। अब बात करें कि इस पर जो एयर फिल्टर होता है सक्शन स्ट्रोक के समय, एयर फिल्टर से क्या करते हैं कि जो हवा हम लोग लेते हैं डीजल इंजन में, अगर डीजल इंजन है तो उसमें केवल शुद्ध हवा लेंगे, और सक्शन स्ट्रोक के समय उसमें हम लोग क्या करेंगे, सक करेंगे। मतलब कि इन साइड ब्लॉक में, सिलेंडर ब्लॉक में क्या करेंगे, वो सक्शन स्ट्रोक के दौरान आए हुए शुद्ध हवा को, एयर फिल्टर में लगे हुए एयर फिल्टर से लग के जो ऊपर मैनिफोल्ड में लगा रहता है उसमें क्या करते हैं कि उसमें शुद्ध हवा छाँक करके हम लोगों को फिल्टर होके सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक में आता है। उसके बाद दूसरा स्ट्रोक की बात करें तो वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। ये जो है इसमें हम लोगों का जो दोनों वाल्व का जो स्थिति है वो दोनों बंद रखते हैं। क्यों बंद रखते हैं? क्योंकि कंप्रेशन मतलब होता है दबाव। ये दबाव जो है डीजल इंजन का, हम लोग दबाव के माध्यम से इसमें जैसे ही हम लोग दबाएंगे दोनों वाल्व को बंद करके इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद जो है तीसरा स्ट्रोक जो है
पावर जो स्ट्रोक होगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्टर के माध्यम से इसमें सिलेंडर हेड में कंबसन चेंबर में फ्यूल का स्प्रे करेंगे, डीजल का स्प्रे करेंगे। जैसे ही डीजल का स्प्रे करेंगे वो उसके अंदर आग लग जाएगी, विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद जो है चौथा स्ट्रोक पूरा होगा जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या करते हैं कि जली हुई जो गैस है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से, साइलेंसर के माध्यम से वो बाहर, इंजन के बाहर हम लोग वाहन से बाहर करते हैं। तो इंजन में इस प्रकार चारों स्ट्रोक पूरा करना ही इंजन साइकिल कहलाता है। साइकिल क्या है कि चारों रेगुलर क्रम में, ऑर्डर में फॉलो करना, वो स्ट्रोक का पूरा गति होना, वही इंजन साइकिल कहलाएगा। आज का जो ये इंजन था, इंजन के बारे में हम लोग जाने। धन्यवाद। फिर दूसरे क्लास में